नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले वाली सीरीज में हमने शब्दालंकार पढ़ा दिया था। शब्दालंकार के तीनों भेद थे। कौन कौन? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तीनों की हमने आपको जानकारी दे दी थी, कैसा तीनों की पहचान, तीनों को कैसे आप पहचानेंगे, सब कुछ बता दिया गया था। आज पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी तीन भेद होते हैं। नंबर एक कौन सा है? ये देखिए, उपमा। नंबर दो कौन सा होता है? रूपक। नंबर तीन कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तीनों अलंकार हम पढ़ेंगे। चलिए, अर्थालंकार देखो, यहाँ छोड़ गया है, हिंदी से भी रख देते हैं। जिसे हमने आपको लगभग व्याख्यान में याद करा दे रहे हैं परिभाषा, इसलिए वो परिभाषा पकड़ लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अर्थों के सौंदर्य से मिले काव्य को सो अर्थालंकार है, जहां उपमा को अर्थालंकार में विशेष ध्यान दीजिए। अर्थालंकार के जो भी उपमा है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है, इसमें कहीं कहीं उपमा उनके साथ लगा हुआ है। ध्यान दें, कहीं कहीं लगा हुआ है, लेकिन बड़ा सरल है। इसको तो आप फ्री पहचान जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। चलिए देखिए, अर्थों की सुंदरता से जहां काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थों की सुंदरता से जहां काव्य में, कह रहे, ध्यान दें, लिखते चलिएगा, लिख लीजिएगा, मैं मौका देता हूं आपको, थोड़ा देर से मजा मिल जाएगा। अर्थों की सुंदरता से जहां काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसके पहले क्या था? शब्द जहां सबसे चमत्कार होता था, यहाँ का अर्थ में चमत्कार हो रहा है, तो अर्थालंकार। इसमें उपमा सर्वश्रेष्ठ है। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद, निम्नलिखित कौन कौन से भेद हैं? उपमा है, रूपक है और कौन सा? उत्प्रेक्षा। तीनों याद रखिए। अब इसमें देखिए, उपमा की परिभाषा बहुत प्रिय, एकदम साफ। वस्तु एक को अन्य के तूल कहें मतिमान, उपमाता को कहत जिम मुख है चंद्र समान। देखिए कितने अच्छे, मुख है चंद्र समान। इसी में मुख कैसा है? उपमा दिया है, कैसा आपका मुख है, मुख भी चंद्रमा के समान है। और तो तुल्य, देखो ऊपर पूरे इसी व्याख्या, तुल्य कहे मतिमान। मतिमान कभी यही है, याद रखिएगा, कभी तुल्य कहे मतलब उसके बराबर तुलना कर रहे हैं। तो फ्री में ये उपमा, किसी को उपमा दे रहे हैं कि आप ऐसे हैं, फला के जैसे हैं, आप सूर्य जैसे हैं, आप चंद्रमा के जैसे हैं, समान है, तो उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। देखा, जहां किसी वस्तु की, ध्यान दें, जहां किसी वस्तु की अन्य वस्तु से समता दी जाती है, जैसे मुख चंद्रमा के समान है। ध्यान दीजिए, जैसे आप कहें कि फला का मुख चंद्रमा के समान है, आप अपने बच्चे को कहें कि तुम फला के समान दिख रहे हो, आपका मुख जो है फला के समान है, बच्चे को, बेटी को, किसी को, देखिए चंद्रमा के समान है, वहां उपमा अलंकार हो जाता, तब वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें देखिए एक ही और देखिए, उपमा में एकदम कुछ है ही नहीं, बस ये 14 पॉइंट जो है ये नोट कर लीजिएगा। वाचक शब्द जो है, सा सी सो से समान, सरिस, सदृश, की भांति, की तरह, की भांति, की तरह, यो, तुल्य, लौ, तुल्य, लौ, तुल्य, सम इत्यादि। ये जो है वाचक शब्द जो है, ये वाचक शब्द आप पहचान जाइए, तो आपको ये है उपमा अलंकार जानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि उपमा अलंकार है, परंतु फिर आप कुछ करना नहीं होगा। अब उपमा अलंकार के उदाहरण देख लीजिए। अब तक आपने उपमा अलंकार का परिभाषा काव्य में और उसमें भी देखा, और उसमें आपने उपमा के जो 14 वो लग रहे हैं, सा सी सो से समान, सरिस,
सदृश की भांति की तरह युग तुल्य लव तुल्य सम लव तुल्य सम इत्यादि ये वाचक शब्द थे। इसे भी आप इसी इतने वाचक शब्द जैसे मिलेंगे सासी से तुल्य सम इत्यादि की भांति की तरह, तो आप समझ जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। और उपमा का परिभाषा तो वैसे भी सरल है, वस्तु एक को अन्य के तुल्य कहे मति मान, उपमा ताको कहत जिम मुख है चंद्रमा, तो फला का मुख चंद्रमा के समान है, उनका मुख चंद्रमा किसी को भी। अब आप देखें यहाँ भी ध्यान दें, उदाहरण हरिपद, ध्यान दें शायद लाइट इस पर पड़ रहा हो तो आपको कम नजर आए। या हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, देखो यहाँ से लग गया, देखो ये लगा हरि पद पैर कैसे हैं, कमल जैसे कोमल, कमल के जैसे कोमल। अर्थ में देखना है, इसमें अर्थ में चमत्कार देखना है, इसको अर्थ चमत्कार देख रहा है कि हरि के पद भगवान के चरण कैसे हैं, पद कैसे हैं, कैसे हैं कमल से, कमल के समान कोमल। तो देखिए कमल से यहाँ से लग गया, अगर आप व्याख्या ना कर पाए फिर भी यहाँ से लग गया तो आप समझ जाए उपमा। इसको ध्यान दें आप, ये कौन सा अगर व्याख्या नहीं समझ में आया आपको कि आप व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं तो भी यहाँ से लग गया, से साथ से जो ये लग रहा है इसे आप समझ जाए कि ये उपमा। अब इसमें देखिए मुख मयंक सम, ये सम आ गया, ये आ गया, कहता मुख मयंक कैसा है, मुख चंद्रमा के समान, यहाँ भी सम आ गया, सम आ गया, कुछ भी व्याख्या नहीं पाए तो सब समझ में। अब देखो मसक समान, मसक समान, मसक समान रूप कब धरे, हनुमान जी जब लंका गए थे तो छोटे नहीं हो गए थे, मसे जैसे इतने छोटे हो गए थे, तो मसक समान रूप कब धरे भगवान ने भावना हो जाए। और श्रीपद के मृदुल, श्रीपद के पद मृदुल रिबल गुणमय सब करनाए, भाव बलित के तरन तरिन सम सुख सुख गाय। देखो सम यहाँ भी देखो, यहाँ भी आ गया, इतने पद से यहाँ आ गया, श्रीपद के मृदुल गल है, भगवान की जो कोमल चरण है उनमें वो सब भवसागर से पार करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ सब आगे। अब यहाँ आइए, यहाँ भगवान के कोमल चरणों को संसार सागर की नौका के समान बताया गया, जो मुझे इस सागर से उस भव सागर से उस पार ले गए। कहता है भगवान के चरणों को, कोमल चरणों को संसार सागर की, संसार सागर की, देख लीजिए आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, थोड़ा सा समझ देता हूँ आपको, समान बताया गया है। अतः इस समता में उपमा अलंकार है। हाँ, ये तो उपमा के अलंकार हो गए। उपमा के अलंकार उपमा सासी के तो आपको इतना ज्यादा मिलता होगा तमाम फिल्मों में, तो एक तरफ से भरा है, फिल्मों का उदाहरण मत दीजिएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब लोग आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, तो ये कैसे आएगा। पुरानी फिल्मों का एक देता हूँ, नहीं तो नहीं दूंगा, नहीं न जाने कितने पड़े हैं। चाँद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चाँद सी महबूबा हो, चाँद सी, देखो पकड़ लिए होंगे, इसलिए मैं दोबारा जोड़ दिया, चाँद सी, चाँद सी लग गया तो क्या हुआ, ऐसे ही सी सा लग जाएगा तो आप समझ जाए कि हाँ उपमा अलंकार है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रूपक, रूपक के बाद उत्प्रेक्षा। चलिए बच्चों, अब तक आपने अर्थालंकार में उपमा पढ़ लिया, अर्थालंकार का रूपक है, रूपक पढ़ेंगे। रूपक में भी कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सब फ्री है, एकदम आसानी से आप रूपक समझ जाएंगे। इसमें किसी का रूप का वो है कि रूप पर बताना है, तो आप ध्यान दीजिए, अभी समझ जाओ। उपमेरु उपमान में भेद न परत लखा, ताको रूपक कहत हैं जे सुबोधे कबीरा। इस पर भाषा देखें, उपमेरु उपमान में, उपमेरु उपमान में भेद न परत लखा, ताको रूपक कहत,
तो मतलब उसमें भेद में अंतर नहीं कर मिलता, अभेद होता। रूपक क्या होता? अभेद होता, इसमें अंतर ना कर मिले। उपमान और उपमेय में जिसे इसकी तुलना की जाए, दोनों के में भेद करना कठिन हो जाता है। इसलिए ताको रूपक कहा है, ज्येष्ठ बुद्ध कवि, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, मतलब जिससे जिसकी तुलना की जाती हो उसमें बहुत अंतर अगर ना हो, दोनों में अंतर करना कठिन हो, तब रूपक अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखें, आप कक्षा 10 में धनुष भंग में है, यहीं से स्टार्ट होता है कक्षा 10 धनुष भंग। तो सीधा उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन बृंग। उदित उदय गिर मंच पर, किसे उदय गिर मंच पर? कौन उदय? उदय गिर मंच नहीं, मंच रूपी कौन सा? धनुष भंग। जहाँ सीता जी धनुष रखी है उस मंच रूपी पर जब श्री राम जी उदय होते हैं, श्री राम जी उठते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो धनुष उठा नहीं पाए थे, गा नहीं पाए थे, तो आशा नष्ट हो चुकी थी, सबकी आशा नष्ट हो चुकी थी कि अब धनुष नहीं टूटेगी। तब ये उदय होता, उस मंच पर जब ये आते हैं, उसी पर बात है। रघुबर बाल, देखो इसमें क्या है? उदयगिर क्या है? उपमेय है और उपमान मंच है। इसमें भी रघुबर बाल पतंग, उपमेय कौन है? रघुबर है, और पतंग जो है उपमान में। बिक से संत, संत क्या है? उपमेय है, सरोज उपमान है। अब यहाँ देखें, यहाँ मंच के उदयाचल पर्वत श्री रामचंद्र जी को नवोदित सूर्य संतों को कमल तथा आंखों को भौरे के रूप में माना गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। ध्यान, यहाँ मंच को उदयाचल पर्वत, श्री रामचंद्र जी को नवोदित सूर्य संतों को कमल तथा आंखों को भौरे के रूप में माना गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, इसमें एक और भी है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का। रहीमदास जी का है, कक्षा 10 में। सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गा, मानहु नील मणि शैल पर आतप पड़े प्रभा। इसमें भी यही है, भगवान श्री कृष्ण की शरीर श्यामली है, नीले हैं, तो उस पर वो सूर्य का वो पड़ता है, वहां भगवान श्री कृष्ण में और पार्वती उपमान। ध्यान दें, यहाँ देखें, रनित भृंग घंटावली झरत दान मधु, ठीक है? रनित भृंग घंटावली झरत दान मधु नीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समेत। देखा, यहाँ कुंज में आने वाली शीतल मंद सुगंधी, देखो वायु किया जा रहा है, वायु को मतवाले हाथी के माना गया है, जो भौरा रूपी। देखिए रूपी आ गया, ध्यान दें आप, जहाँ रूपी आ जाए, जब व्याख्या में रूपी आ जाए, रूप आ जाए, तो आप समझ जाए कि रूपक अलंकार है। इसका आप भी ध्यान दीजिएगा। रूपी घंटा बजाती हुई पुष्पों मकरंद रूपी मत, देखिए यहाँ भी रूपी आ गया, ध्यान दें, यहाँ भी रूपी आ गया। जैसे भी रूपी आ जाए व्याख्या में, क्योंकि ये शब्द अर्थालंकार का दूसरा वो है रूपक अलंकार, तो इसमें ये रूपी या रूप आ जाए तो आप स्वतः ही समझ जाए कि ये जो है, लेकिन ये भी पहचानने का तरीका है, तो आप समझ जाए कि ये रूपक अलंकार है। मकरंद रूपी मत को बहाने वाली है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगले उसमें हम सिर्फ आपको छोटी छोटी परिभाषा ट्रिक रूप में फिर से पढ़ाएंगे। अलंकार, वाचक, पहचान, एक विशेष और भी अलग देंगे अलंकार के लिए, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं, हम लोग उत्प्रेक्षा की तरफ पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं। देखो उत्प्रेक्षा में देखिए कुछ है ही नहीं, उत्प्रेक्षा तो जन जानो मन मानो, एकदम सरल है, आप जहाँ भी जन जानो मानो आ जाएगा, आप स्वतः समझ जाओगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुझे लगता है अलंकार में तो हर अलंकार अपनी एक पहचान छोड़ चुका है, अगर आप सिर्फ पहचान याद रखेंगे तो आपको पढ़ने को विशेष आवश्यकता कर सकता है। परिभाषा देखिए, गीत में ही याद हो रहा है आपको, कविता ही है। उत्प्रेक्षा उपमेय में, उत्प्रेक्षा उपमेय में क्या कल्पित और उपमान,
मुख मानो राका शशि वाचक जन मन जान। तो ध्यान दें, कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। उत्प्रेक्षा उपमेय में जहाँ कल्पित उपमा, मुख मानो राका शशि वाचक जन मनो जान। चलिए ध्यान दीजिए, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, जहाँ उपमेय में ध्यान दें उपमान की कल्पना की, मानो एका जानो, ऐसा हुआ है, आप मेरी बात मानो, इसको आप जानो, जानो मानो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, जन मन जानो मानो, आज इसके वाचक शब्द है, जन जानो मन मानो, आज इसके वाचक शब्द है। अब देखो उदाहरण, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमी। चमचमात चंचल नयन, एक नायिका की बात कर रहे हैं तो उसके घूंघट के अंदर उसका जो आंखें हैं उससे ऐसे चमचमा रहे हैं, ऐसे दिख रही हैं जैसे मतलब बीच घूंघट पट, ये मतलब उस पतले वस्त्र के अंदर, जो घूंघट के अंदर मानव सुर सरिता मतलब देव रूपी नदी, देवता रूपी नदी के जल उछरत जुगमी, उसकी दोनों आंखें मछली के समान इधर उधर कर उछल कूद कर रही हैं। तो ध्यान दीजिए, यह को मानो, यहाँ मानो लगा है ना, ध्यान दीजिए यहाँ मानो लगा है, जहां भी मानो जानो लगा हो आप समझ जाइए उत्प्रेक्षा लगा है। यहाँ दूसरा देखिए, यहाँ नायिका के झीने कपड़ों को, सुर सरिता के जल तथा उसके नेत्रों को ध्यान दें मछली के रूप में कल्पना किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कितना सरल है, मानो जानो तो लगा ही है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जैसे व्याख्या तोड़ेंगे, याद रखिएगा अर्थालंकार कर ही रहा है, शब्द का अर्थ चल रहा है, उस व्याख्या तोड़ेंगे सब कुछ बाहर निकल आता है। अब अगला देखिए, कूजट विविध विहंग सन अति आनंद साने, मानव, देखो फिर मानव का क्या देखे, ध्यान दीजिए, मानव मंगल पाठ पढ़त दिग्जन उगमाने। ध्यान दें, यहाँ पक्षियों के कलरव गान में ब्राह्मणों के द्वारा मंगल पाठ किए जाने की कल्पना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा, इसमें उत्प्रेक्षा बनता है। तो इसमें कुछ समझना ही नहीं, मुझे लगता है कि आप तो बहुत आसानी से समझ लेंगे, पढ़ाया भी अच्छा गया है, आप समझ अच्छा पढ़ेंगे भी। जो बचा होगा आप कमेंट में बताइएगा, मुझे ऐसा बताइए और भी चाहिए, फला चाहिए, जो भी रस छंद अलंकार मैं सब जो है आपको यूट्यूब पर देता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए, आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, आप जरूर करें कमेंट, और मेरा हौसला अफजाई करें। शेयर तो जरूर करें, सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं और करते जाइए, बढ़ाते जाइए। तब तक ले फिर हमें आगे दीजिए, धन्यवाद।